वेलकम टू द इकोनॉमिक्स का ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे आपका 6th टॉपिक जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो बेसिकली डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मीनिंग होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम स्टडी करते हैं वेरियस एस्पेक्ट को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो एक कंट्री की पॉपुलेशन, एक कंट्री के लोगों से रिलेटेड होते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। 1947 में इन एस्पेक्ट्स की क्या कंडीशन थी, तो इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो पॉपुलेशन से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट थे, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन सारी चीजों की क्या कंडीशन थी 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो बर्थ रेट था जो इंडिया का 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो 48 पर 1000 था, जो बहुत ही हाई था। सो 48 पर 1000 को हम बेसिकली समझे तो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे रूम है, इसमें मैं 1000 लोगों को बंद कर देता हूँ और एक साल बाद जब मैं उनको खोलता हूँ तो वो 1000 नहीं रहेंगे, वो हो जाएंगे 1048। मीन्स कि 48 लोग और पैदा हो गए, 48 लोग और बढ़ गए पर 1000। ये देखने में लगता है कि 1000 में से सिर्फ 48 ही तो बढ़े, बट जब बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख होंगे, यहाँ पे इस कमरे में मैं 10 लाख को बंद कर देता हूँ तो 48,000 और पैदा हो जाएंगे। और जो सेकंड आता है वो है डेथ रेट। डेथ रेट था जो था वो 40 पर 1000 था। तो मीन्स कि अगर मैं एक साल अगर 1000 लोगों को एक कमरे में बंद कर दूं और जब एक साल बाद उन्हें खोलूं तो कितने निकलेंगे? 960, 40 लोग मर जाएंगे। तो ये डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई था। बर्थ रेट क्यों हाई था? बर्थ रेट इसलिए हाई था क्योंकि लोगों में लिटरेसी नहीं थी और पॉवर्टी थी। मीन्स कि लोग क्या सोचते थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा बड़े होकर जल्दी से काम करेंगे और उनको पैसा कमा के देंगे, तो वो लिटरेसी, लो लिटरेसी की वजह से। और डेथ रेट क्यों हाई था? डेथ रेट इसलिए हाई था क्योंकि लोगों को सैनिटेशन का नहीं पता था, वो अनपढ़ थे और ना ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटी थी, बीमारियां ज्यादा ही थी, ना ही कोई हॉस्पिटल था, ना डॉक्टर्स थे उस टाइम पे, इसलिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। तो सेकंड पॉइंट आता है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है, वो 0 से 1 साल के बीच में, पैदा होने से लेके जब तक वो 1 साल का होता है उसके बीच में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। मीन्स कि 1 साल से पहले ही मर जाना, पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाना। वो क्या था? वो था 218 पर 1000। मीन्स कि अगर 1 साल हमारे देश में 1000 बच्चे हुए हैं तो उसमें से 218 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि ना तो कोई अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी थी, ना सैनिटेशन की फैसिलिटी थी, ना अच्छे डॉक्टर्स थे, ना कोई दवाई थी, और वो जो बीमारियां होती थी सैनिटेशन ना होने की वजह से वो होती थी ज्यादा, तो उस वजह से बच्चे मर जाते थे 1 साल के होने से पहले ही। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक कंट्री में एक आदमी जन्म लेता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि मैं इतने इयर्स जीऊंगा। सो आज की डेट में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 68 इयर्स के नियर है, नियरली 68 इयर्स। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बहुत ही लो थी, ये थी 32 इयर्स। मीन्स कि एक आदमी ने जन्म लिया है तो वो 32 ये एक्सेप्ट करता है कि मैं 32 साल ही जीऊंगा। आज के टाइम में 32 साल तक तो ज्यादातर लोगों की शादी तक भी नहीं होती, बट उस टाइम पे 32 साल की उम्र में आदमी मर जाता था, तो वो बहुत ही लो था। और ये भी क्यों लो था? ये भी इसलिए लो था क्योंकि हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई आम फीवर भी हो जाता था एक आदमी को, वो फीवर में ही मर जाता था क्योंकि ना उसे दवाइयां मिलती थी, ना डॉक्टर की कोई केयर मिलती थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती। और वो होता है, लास्ट आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट वो होता है जो 0 से, मीन्स कि 1 से 8 साल का कोई बच्चा है, उसे एक लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना आता है, उसको हम लिटरेट मानते हैं। कोई मतलब ये सेट नहीं कि वो 8 क्लास पास होगा तभी उसको लिटरेट मानेंगे। 1 से 8 साल के बच्चे को एक लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना आता है, वही लिटरेट है। तो उस टाइम क्या था? खाली 16%, मीन्स कि 100 में से 16 आदमी ही ऐसे थे जो एक लैंग्वेज को समझ सकते थे, बोल सकते थे और पढ़ सकते थे। और हम फीमेल का देखते तो फीमेल की लिटरेसी का तो और भी बुरा हाल था, 7%। मीन्स 7%, मीन्स कि 100 में से सिर्फ
7 लड़कियां ही एक लैंग्वेज को पढ़ सकती थी, समझ सकती थी और लिख सकती थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि उस टाइम पे लोग सोचते थे कि फीमेल्स के लिए जो है एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपना घर की 4 दीवारी में काम करेंगी और यहीं पे ही मर जाएंगी उस टाइम लोगों के लिए। तो इन चारों पॉइंट को देख के हमें पता चलता है कि 1947 में मीन्स के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ही बुरे हालात में जी रहे थे। तो अब जो बर्थ रेट और डेथ रेट है इसकी 3 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें होता है बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। ये मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, बैकवर्ड कंडीशन होती है। 1921 से पहले इंडिया की यही कंडीशन थी, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। बट 1921 के बाद 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो गई थी और ग्रोथ करती जा रही थी। 1921 के बाद इंडिया की जो है बर्थ रेट बढ़ी हुई थी बट डेथ रेट कम हो गई थी। डेथ रेट क्यों कम हुई थी? डेथ रेट इसलिए कम हो गई थी क्योंकि लोग हैं जो डेथ रेट इसलिए कम हुई थी क्योंकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा अच्छी मतलब हेल्थ फैसिलिटी आनी स्टार्ट हो गई थी, डॉक्टर्स का आना स्टार्ट हो गया था। और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होती है, डेथ रेट भी और बर्थ रेट भी स्टेबल होती है, ना ही ज्यादा डेथ रेट होती है ना ही ज्यादा बर्थ रेट होती है, जो कि आज की डेट में इंडिया की है। क्यों? लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, उन्हें पता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता, कोई कमाई नहीं होती, सिर्फ बोझ बढ़ता है। और लोग अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आ रही है, उससे लोगों की डेथ नहीं होती। सो फ्रेंड्स इस टॉपिक में यहीं तक था। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ब्रिटिश राज। सो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश राज था उसके क्या पॉजिटिव रहे हमारे ऊपर, जो अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के ऊपर राज किया उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे वो हम पढ़ेंगे। मेन मोटिव जो था ब्रिटिशर्स का वो बिल्कुल भी इंडिया का कुछ वेलफेयर करना तो था ही नहीं। उनका मेन मोटिव था कि इंडिया का कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सके, इंडिया को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे लूट सके। बट जैसे आप कोई दवाई खाते हो वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए खाते हो, बट कई बार उस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी को नुकसान कर जाती है। उसी तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बर्बाद करने की सोची थी, बट वो बर्बाद करने के लिए कुछ चीजें उनको ऐसी करनी पड़ी जिनकी वजह से इंडिया का भी थोड़ा बहुत भला हो गया। तो सबसे पहली वो चीज थी वो थी कमर्शलाइजेशन फार्मिंग। कमर्शलाइजेशन फार्मिंग क्या होती है? जब पहले जो इंडिया के फार्मर्स थे, टिलर्स थे, वो पॉलिसी फॉलो करते थे कि वो अपने लिए ही उगाते थे, अपने गांव के लिए उगाते थे और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बेच देते थे और बाकी खुद खा लेते थे और गांव वालों के साथ मिलकर खा लेते थे। बट ब्रिटिशर्स की वजह से वो कमर्शियलाइज फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए, मतलब ऐसी फार्मिंग जिनसे उसको कैश मिलता था, कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए। इस वजह से फार्मिंग एक प्रॉफिट, एक बिजनेस बन गया और जिसमें प्रॉफिट होता था कमर्शियलाइज फार्मिंग पे शिफ्ट होने की वजह से। मीन्स कि आप सोचिए कि पहले का फार्मर थे, आप उगा लेते थे और खुद ही खा लेते थे, ना आपके पास पैसे आते थे ना आपके पास से पैसे जाते थे। बट अब आप कमर्शियलाइज फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए हैं, उस वजह से आप कैश क्रॉप उगाते हैं, कैश क्रॉप को बेचते हैं, उसकी वजह से आपको कैश आता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आज भी इंडिया के फार्मर्स कमर्शियलाइज फार्मिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं अच्छे से। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो रेलवेज एंड रोडवेज। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को डेवलप किया और रोडवेज को डेवलप किया। रेलवेज को इसलिए डेवलप किया ताकि वो मशीन मेड प्रोडक्ट को देश के कोने कोने में मींस की मटेरियल को और मैन को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा सके। मैन का यहाँ पे मतलब है आर्मी का, अगर कहीं पे दंगे हुए हैं, कहीं पे लड़ाई हुई है तो वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा सके कंट्रोल करने के लिए। और पोर्ट्स पे जो सामान आया है उसको इंडिया के कस्बे में, गांव में, हर एक शहर में, देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके रेलवे की हेल्प से। और रोडवेज की हेल्प से भी सेम काम किया जाता था ताकि ट्रांसपोर्टेशन मैन और मटेरियल का फास्ट हो सके। बट उसका बेनिफिट आज भी रेलवे अगर आज ना हो तो इंडिया जो कंट्री है आज की डेट में भी हमारी कंट्री रेलवे के बिना चल नहीं सकती। हम सोच भी नहीं सकते अपनी कंट्री को रेलवे के बिना। तो आज की डेट में भी रेलवे एक हमारे लिए रामबाण है, हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत की चीज है आज की डेट में भी रेलवे। सो जो लास्ट पॉइंट आता है वो बार्टर सिस्टम। सो सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम का मीनिंग समझते हैं। बार्टर सिस्टम में 1940 अंग्रेजों के आने से पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। मीन्स कि अगर मेरे को एक चीज की जरूरत है, फॉर एग्जांपल मेरे पास गेहूं है बट मेरे को चावल की जरूरत है, और आपके पास एक बंदा है बी, उसके पास चावल है और मेरे को चावल चाहिए, उसको गेहूं चाहिए। तो पैसे होते नहीं थे बार्टर सिस्टम में, मैं उसको बदले में गेहूं देता था और वो बदले में मेरे को चावल देता था। तो इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम होती थी। इस सिस्टम में क्या होता था, अगर मेरे को चावल लेने हैं तो मेरे को पहले कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा किसी जिसके पास चावल है और वो गेहूं लेना चाहता है।
तो भी मैं उससे चावल ले सकता हूँ गेहूं के बदले में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ब्रिटिशर्स ने, मनी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और मनी की हेल्प से आज भी देख सकते हैं हम कितने इजी परचेज हो गया है। कुछ भी खरीदना हो तो पैसे दो और सामान लो। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, एक शासन चलाने का तरीका, कि वो किस तरह से उन्होंने इंडिया पे शासन किया। जो आज भी हमारी गवर्नमेंट है वही ब्रिटिश राज की तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है। जो उन्होंने प्लान बनाए थे उन्हीं प्लान से हमारे देश पे जो आज गवर्नमेंट है हमारी कंट्री को चला रही है। बट उनका प्लान था कि हमारे देश का मतलब खराब करना है, लूटना है, बट हमारी गवर्नमेंट का वो प्लान नहीं है। बट नियत सही है, तरीका वही है, इतना ही फर्क है। तो ये सारे 4 पॉइंट थे जो थे पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो ब्रिटिश राज के थे। हम क्या, वेलफेयर उनका मोटिव नहीं था, वो बस अब लूटने के चक्कर में, ये कह सकते हैं हम, गलती से अच्छा काम हो गया उनसे हमारे देश के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। इसके बाद आपने यहाँ पे ये वीडियो देख ली है, 15 मिनट के लिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हैं, बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बनाते हैं, उन नोट्स को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।